नमस्कार साथियों, आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य साम्राज्य जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। 322 से 185 ईसा पूर्व। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य इनका शासन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इनके पुत्र बिंदुसार शासक बने। बिंदुसार का समय 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक, यानी 25 वर्ष तक इन्होंने शासन किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष तक शासन किया। बिंदुसार को भारत का प्रथम सिजेरियन बेबी कहा जाता है। बिंदुसार को भारत का प्रथम सिजेरियन बेबी कहा जाता है। कहा जाता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को उसके खाने में जहर दिया करता था। प्रतिदिन उसको जहर इसलिए दिया जाता था कि उसे कोई उसका विरोधी, कोई दुश्मन उसे जहर दे करके न मार दे। तो एक दिन बिंदुसार की माता, जिनका नाम दुर्धरा था, बिंदुसार की जो माता थी, माता, इनका नाम दुर्धरा। बिंदुसार की माता दुर्धरा ने भूल से वो जहर मिला हुआ खाना खा लिया। तो उसमें बिंदुसार दुर्धरा के गर्भ में था। तो बिंदुसार को ऑपरेशन के द्वारा, या बिंदुसार का जो जन्म है वो ऑपरेशन के द्वारा हुआ, ऑपरेट किया गया। इसीलिए इसे भारत का प्रथम सिजेरियन बेबी कहा जाता है। और बिंदुसार के शरीर पर नीले चकते या चिन्ह है वो बन गए, यानी बिंदु बन गए, इसलिए इसका नाम है वो बिंदुसार रख दिया। बिंदुसार की पत्नी का नाम सुभद्रांगी था और दूसरी पत्नी का नाम धम्मा था। इसका उल्लेख दिव्य ध्यान में किया गया है और बौद्ध साहित्य में
धम्मा का उल्लेख किया गया है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रघात यानी अमित्रो कैडीज का, अमित्रो कैडीज किन्होंने कहा? यूनानी लेखकों ने, यूनानी लेखकों ने इनको अमित्रो कैडीज कहा, जिसका संस्कृत रूपांतरण अमित्रघात है। अमित्र घात, जिसका अर्थ है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। अमित्र घात का अर्थ है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। इसके समय में यानी बिंदुसार के समय में 2 प्रांत थे। दो प्रांत थे इनके समय में। एक तो था तक्षशिला, जिसका शासक सुसीम शासक या गवर्नर, इसको वायसराय भी कहा गया है, वायसराय। और बिंदुसार के समय जो वायसराय था उसको कुमार कहा गया। कुमार यानी उपराजा, उपराजा। उज्जैनी का गवर्नर अशोक, जो सुसीम का छोटा भाई था। अशोक को वायसराय या गवर्नर बनाया गया उज्जैनी का। और महाजनपाद काल में उज्जैनी है वो अवंती की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी ये? अवंती। अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैनी। और तक्षशिला है वो गांधार महाजनपद की राजधानी थी। ये 2 प्रांत थे जिसमें तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। तक्षशिला के अंदर 2 बार विद्रोह होता है, जिसको दबाने के लिए अशोक जाता है। अशोक विद्रोह को क्या कर देता है? विद्रोह को दबा देता है, दबा देता है। और नेपाल में भी जो विद्रोह होता है उसको अशोक उसका दमन करता है। बिंदुसार के समय जो पुरोहित या प्रधानमंत्री था, पुरोहित या प्रधानमंत्री के पद पर प्रारंभ में तो चाणक्य ही था, प्रारंभ में चाणक्य ही था। और बाद में बिंदुसार के समय में 500 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। 500 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई और उसका जो प्रधान था या पुरोहित वो खलाटक था। प्रधान या पुरोहित कौन था? खलाटक। खलाटक यानी बिंदुसार के इसमें प्रारंभ में प्रधानमंत्री है वो चाणक्य या पुरोहित था। और बाद में एक 500 सदस्यों की परिषद बनाई गई और उसके जो प्रधान है या पुरोहित है वो खलाटक को नियुक्त किया गया। इसके बाद में एक पत्र व्यवहार का विवरण मिलता है।
जिसमें सीरिया का शासक एंटियोकस था, उसको यानी पत्र व्यवहार, इसमें बिंदुसार सीरिया के शासक एंटियोकस को पत्र लिखता है। सीरिया के शासक एंटियोकस को पत्र लिखता है। उसमें 3 चीजों की वो मांग करता है, 3 वस्तुएं मांगता है। और 3 वस्तुएं कौन कौन सी है? नंबर 1 सूखी अंजीर, और दूसरी थी शराब, और तीसरी जो वस्तु थी वो थी दार्शनिक। इस पत्र व्यवहार का जो वर्णन है वो एथेनियस यानी यूनानी लेखक एथेनियस द्वारा किया गया। इस पत्र व्यवहार का वर्णन यूनानी लेखक एथेनियस करता है। तो इस पत्र में जब 3 चीजों की मांग की गई बिंदुसार द्वारा, तो सीरिया के शासक एंटियोकस ने 2 मांगें स्वीकार कर ली गई, सूखी अंजीर और शराब, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि हमारे सीरिया के अंदर जो दास प्रथा है वो हम समाप्त कर चुके हैं, उस पर कानून बना चुके हैं। तो आप कहोगे दास प्रथा और दार्शनिक का क्या संबंध हुआ? तो मित्रों, अगर हम इस दार्शनिक को किसी दूसरे राजा के पास भेजेंगे तो ये दार्शनिक उसके अधीन काम करेगा, यानी एक दास की भांति काम करेगा। तो एक तरह से ये दास ही हो गया। तो ये सीरिया के शासक एंटियोकस ने दार्शनिक को देने से मना कर दिया। इसके बाद में डाइमैक्स, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डाइमैक्स ये बिंदुसार के दरबार में आता है, बिंदुसार के दरबार में आता है। और कहां से आता है? ये सीरिया से। और सीरिया का उसमें शासक आपको पता ही है कौन था? एंटियोकस। दूसरा जो राजदूत आता है वो है डायनोसियस। ये किसके समय में आता है? ये वैसे तो जब वहां से यानी मिस्र से आता है ये, तो मिस्र से जब रवाना होता है तो उसमें भारत का शासक था बिंदुसार। लेकिन जब ये भारत में पहुंचता है तब बिंदुसार की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और यहाँ का शासक है अशोक। तो आपको भाषा को प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो उसकी भाषा को समझना है। जब ये डायनोसियस यहाँ पहुंचता है भारत में, तब शासक कौन है? अशोक। और जब वहां से रवाना होता है तो भारत का शासक है वो बिंदुसार था। ये कहां का था? ये मिस्र का था। और मिस्र का राजा उसमें कौन था? टालमी द्वितीय, या इसका टालमी फिलाडेल्फस भी कहा जाता है। प्रारंभ में शुरुआत के अंदर बिंदुसार का जो धर्म था वो ब्राह्मण धर्म था, यानी बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अन्यायी था। साथ ही उसमें जो तीनों शासक मुख्य शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य,
जो पहले शैव धर्म था और बाद में जैन धर्म ग्रहण कर लेता है, जबकि उसका पुत्र बिंदुसार जो पहले ब्राह्मण धर्म में था और बाद में ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बन जाता है। और अशोक था वो पहले हिंदू धर्म में था और बाद में अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार बिंदुसार वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कहा जाता है कि बिंदुसार के समय में उसकी जो राज्यसभा थी उसमें एक आजीवक संप्रदाय का ज्योतिषी है वो रहा करता था और उसने ही बिंदुसार को आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बनने के लिए प्रेरित किया था। तो साथियों, आज हमने बिंदुसार के बारे में अध्ययन किया और कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट यानी बिंदुसार के बाद में शासक अशोक बनता है, लेकिन अशोक से पहले हम दो महान ग्रंथ अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मैक्सनीज की इंडिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।